पाकिस्तानीज इन दुबई की जानिब से बिजनेस समिट 2024 का इनेकाद, जिसमें यूएई में अपना कारोबार करने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक दूसरे के कारोबार में मदद करने का अज़म, बेहतरीन और कामयाब कारोबारी हजरात को अवार्ड्स भी दिए गए। दे आर वेरी एस्टेब्लिश आवर पीपल। सारे यूएई में लोगों ने माना है कि पाकिस्तानी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। हमारा जो स्कोप है पाकिस्तानीज का यूएई में वो बढ़ता जा रहा है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। आज का जो समिट है, जितने बिजनेसेस हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो एक जगह जमा हो, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें और फिर उसको बाद में जाके इम्प्लीमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज यहाँ पाकिस्तानीज इन दुबई की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। एक बिजनेस समिट 2024 यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ास तौर पर दुबई में रहने वाले डिफरेंट बिजनेस करने वाले जो कारोबारी हजरात हैं, ताजर हजरात हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे पैनल डिस्कशंस भी होंगी और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने इस इवेंट में शिरकत की है और उसके साथ साथ पाकिस्तान कौंसलेट दुबई से कौंसल जनरल और ट्रेड काउंसलर ने भी शिरकत की है। उनसे भी बात करेंगे और वो कामयाब बिजनेसमैन जिन्होंने यहाँ पे इस पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया, उनसे भी बात करेंगे और पाकिस्तानीज इन दुबई के जो बानी हैं और जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे भी बात करेंगे और इस इवेंट का अहवाल आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा ये इवेंट है और यहाँ दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरह इकट्ठे एक दूसरे के कारोबार को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानीज इन दुबई की जानिब से मुनक्कद किए गए इस बिजनेस समिट का आगाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के कौमी तराने से किया गया। बिजनेस समिट 2024 के चीफ गेस्ट पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने यहाँ पाकिस्तानियों की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ कारोबारी हजरात की जानिब से यहाँ पे जो अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज नुमाइश के लिए रखी गई थी, उनका दौरा किया और वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी बिजनेसमैन की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान कौंसलेट दुबई से कौंसल जनरल हिज एक्सीलेंसी हुसैन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा लगा आपको पीआईडी के इस बिज़नेस समिट में आकर और ख़ास तौर पर इतनी बड़ी तादाद में छोटे बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया इस इवेंट को? पाकिस्तानी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसकी प्रेजेंस यूएई में है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली हमने एक पाकिस्तान बिजनेस कौंसल इन शारजा which was missing, वो आपने एस्टेब्लिश किया and we really appreciate the UAE and especially the Sharjah authorities and the Chamber of Commerce for their support. उन्होंने बड़ी हेल्प की। Yesterday there was a round table conference and it was specifically for Pakistani investors in Sharjah. वो भी माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा। आज आपने देख लिया पाकिस्तानी इन दुबई, इनका और हमारे जो शारजा बिजनेस कौंसल है उनका एक MOU भी साइन हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और आज के इस बिजनेस समिट को आप कैसे देखते हैं? खास तौर पर पीआईडी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जहां बड़े बिजनेसमैन, उसके साथ साथ यहाँ पे छोटे बिजनेसमैन, छोटे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे मौजूद थे, उनको टोकन ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया गया। देखिए, जो कारोबार है उसमें छोटा बड़ा वाइट कलर ब्लू कलर वो कारोबार है और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी एस्टेब्लिश आवर पीपल, हार्ड वर्किंग है। सारे यूएई में लोगों ने माना है कि पाकिस्तानी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। अभी पीआईडी के प्लेटफॉर्म से आई थिंक दिस मैसेज इज स्प्रेडिंग बिकॉज हियर वी हर्ड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज नॉट ओनली ऑफ द बिग बिजनेसेस बट इवन ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस। हमने देख लिया कि कितने जीरो स्क्रैच से लोगों ने शुरू किया और कितने बड़ी एम्पायर्स आई थिंक यानी क्रिएटेड। पाकिस्तान कौंसलेट से भी जो है वो नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। ट्रेड काउंसलर अली ज़ेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़ेब साहब, कैसे समझते हैं आप इतने बड़े ग्रुप का और इतना ज़बरदस्त यहाँ पे बिजनेस समिट हुआ है? पाकिस्तान के छोटे बड़े तमाम बिजनेसमैन यहाँ पे मौजूद थे और हमने यहाँ पे बड़ी सक्सेस स्टोरी देखी है। पाकिस्तान कौंसलेट किस तरह पाकिस्तानी बिजनेसमैन को जो है वो प्रमोट कर रहा है, किस तरह हेल्प आउट कर रहा है ताकि वो और ज़्यादा पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज करवाएं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। लेकिन सर, मैं आज यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो पीआईडी पाकिस्तानीज इन दुबई, इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है बिज़नेस समिट का, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का, ये एक इतना बड़ा स्टेप है आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का। बिकॉज
हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट है यूएई में कि रेमिटेंस तो वो भिजवाते हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान में हो रही हैं। और आज पर्पस था कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो कैसे फर्दर पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करे। इनकी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि जो दूसरे यूएई के नेशनल्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो इनको देखते हुए, इनको ट्रस्ट करते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे। तो दिस इज़ वन इनिशिएटिव जो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है आज। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीआईडी ने जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं या जो ब्लू कॉलर या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं या जो छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं, उनको आज इनकरेज किया है और उनको ये हौसला दिलाया है कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूएई में है वो उनके साथ खड़ी है। वो किसी किस्म के जो है वो ऐसे सिलसिले में ना आएँ कि जहाँ पे वो परेशानी का शिकार हों, उनके लिए पूरा पीआईडी उनके साथ खड़ा है। तीसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि जो मैं अपनी स्पीच में भी ये बात कर रहा था और कौंसल जनरल साहब ने भी फरमाया अपनी स्पीच में कि बेसिकली हमारी यूएई पाकिस्तान का जो रिलेशन है ये बड़ा ही डीपली रूटेड है और ये फॉर द लास्ट मैनी डेकेड्स। और यूएई की जो विजनरी लीडरशिप है और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी यहाँ पे है उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी इकॉनमी में यूएई की। तो जब पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं, हमारी परसेप्शन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इम्प्रूव्ड है और ज़्यादा होती जा रही है और हम अब ब्लू कॉलर से निकलते हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और गवर्नमेंट के जॉब्स में आना शुरू हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्कोप है पाकिस्तानीज़ का यूएई में वो बढ़ता जा रहा है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। पाकिस्तानीज इन दुबई बिजनेस समिट 2024 बड़ा ही सक्सेसफुल रहा और नासिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप फाउंडर हैं पाकिस्तानीज इन दुबई के। पाकिस्तानियों को यहाँ दुबई में डिजिटली आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, इकट्ठे किया। कितनी खुशी हो रही है और क्या समझते हैं कितना आज ये सक्सेसफुल जो इवेंट है पाकिस्तानियों के लिए पीआईडी की तरफ से, ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात के लिए, ताजर हजरात के लिए, छोटे बड़े, एक बड़ा तोहफा नहीं है पीआईडी की जानिब से? मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है हम उसको, उन सबको एक जगह जमा करें, एक प्लेटफॉर्म पे, और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जो शायद उनको कहीं और ना मिलती हो। तो पाकिस्तानीज़ इन दुबई जो पीआईडी के नाम से जाना जाता है यूएई में, यही काम कर रहा है। आज का जो समिट है इसमें हमने कोशिश की है कि जितने बिजनेसेस हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो एक जगह जमा हो, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें और फिर उसको बाद में जाके इम्प्लीमेंट करें। और एक और फ़ायदा जो इस बिज़नेस समिट का हमें हुआ है वो ये हुआ है कि जहाँ पे आप पहले किसी और से नहीं मिले थे, नए नए चेहरे आपने देखे, नेटवर्क बने। हाँ, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। तो मेरे ख्याल से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों को अवेल करनी चाहिए। और एज ए पीआईडी हमारी कोशिश है कि हम अपनी कम्युनिटी को हर तरह से सपोर्ट करें, स्पेशली बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, चाहे वो जॉब्स हों या इवन फर्दर बिजनेस हो या रेमिटेंसेस हो पाकिस्तान के लिए। सर, कैसा लगा आपको पीआईडी के इस बिजनेस समिट में शिरकत करके? नो डाउट इससे अच्छी बेहतर चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि यू गेट वेरी रेयर अपॉर्चुनिटीज़। होता ही नहीं है कि कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पर बिजनेसेस आपस में नेटवर्क करें। मेरे शो में एंट्री से लेकर अब तक तकरीबन डजन्स ऑफ बिजनेसेस हैव अप्रोच्ड मी एंड मुझे पता चला है कि काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जिनसे मेरा तारुफ नहीं था। और आज मुझे पता चला कि हमारे बिजनेसेस एआई में भी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं। मैं कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो एआई की तो मुझे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि द ट्रेंड्स कीप चेंजिंग। तो इस ट्रेंड के साथ चलने के लिए हमें एआई चाहिए था एंड वी फाउंड समबडी, हमें कोई मिला जो ऑलरेडी एआई पे काम कर रहा है। तो आई थिंक ये एक चीज़ थी। इसके अलावा there are many F&B businesses, we came to know about them today। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते थे, वो हमेशा जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन हम नहीं थे जानते उन्हें, तो उनसे भी मुलाकात हुई। ऐसे फंक्शंस का यही मकसद होता है, एक दफ़ा मिल लिया, नए लोगों से मिलना, नए बिजनेस। बिल्कुल, नेटवर्किंग तो यही है, बिजनेस यही है। द मोर पीपल यू मीट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले ताकि लोग आपको जाने, आप लोगों को जाने। इस बिजनेस समिट में जहां मेल ताजर्स मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद है, यहाँ पे खवातीन की मौजूदगी भी है। और कैसा लगा एज ए बिजनेस वुमेन यहाँ आके आपको बिजनेस समिट को अटेंड करना? मेरा नाम महरीन है और मैं जोन डिलीवरी सर्विसेज की CEO हूँ। और हम जो है लास्ट माइल में डिलीवरी राइडर्स एंड कार ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द मेजर फूड एंड ग्रॉसरी एग्रीगेटर्स इन UAE। और टोटल 5000 प्लस
की फ्लीट है जो इस टाइम पे यूएई को सब एग्रीगेटर्स को सर्व कर रही है। इट वाज रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इससे ना सिर्फ आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है जहाँ पे आप नेटवर्किंग करते हैं, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है एज अ पर्सन। इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट दैट हाउ यू विल ग्रो एंड हाउ यू विल इवॉल्व। मतलब जितने दूसरे बिजनेसेस हैं उनके बारे में, जैसे मैं आज यहाँ पे आई हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ये लोग ये काम कर रहे हैं। लाइक आवर पाकिस्तानीज आर इन सच बिजनेसेस, और लाइक वी आर फेसिंग सम इश्यूज, और हमें यहाँ पे एक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी मिल गए। तो लाइक दिस summit is very very like useful, not only for the networking but also for the like your personal and business growth. क्या नाम है आपका और किस बिजनेस को ओन करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा उस्मान है एंड एज यू नो वी आर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान। सो देयर इज़ अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान नेम्ड इतिहाद टाउन, और मैं इतिहाद टाउन को रिप्रेजेंट करती हूँ। हमारा यहाँ पे अपना ऑफिस भी है, और यहाँ ओवरसीज़ के लिए कुछ बड़ी स्पेशल एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज होती हैं हमारे पास, वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम पाकिस्तान में उनको सेल कर रहे होते हैं। वंडरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज इतनी तादाद में अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक साथ देखना और फिर उन सब का रहन सहन और वो सारी चीज़ें, तो you know, for a moment you go back to Pakistan. That's amazing. And secondly, it's a great opportunity because यहाँ पे सब लोग या तो entrepreneurs थे या तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी different business से link थे directly और indirectly. So it's a good connection and PR event as well. और उसके अलावा मेरे ख्याल में इस तरह के get togethers होते रहने चाहिए। ये ट्रेंड कहीं ना कहीं अब सिर्फ ईद और इस तरह के मौक़ों पे लिमिटेड होके रह गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। So yes, it's a good initiative. पीआईडी के इस बिजनेस समिट में अवार्ड्स भी लोगों को दिए गए, पीपल चॉइस अवार्ड। डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों ने जिस बिजनेसेस को पसंद किया और जिन लोगों को पसंद किया, जिनके लिए वोट्स किया, पीआईडी इस बिजनेस समिट में उन लोगों को अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनको लोगों ने पसंद किया है। उनसे जानते हैं कि उनको अवार्ड्स लेकर कैसा लग रहा है और उनकी अचीवमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मुबारक हो, आपको भी पीपल चॉइस अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है और किस कैटेगरी में आपको मिला है? यार मुबारक। जैसे जी सब जानते हैं, मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम करता हूँ, और पाकिस्तानी इन दुबई ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो रखा था वो पीपल चॉइस अवार्ड था। वैसे तो अवार्ड होते हैं कि आप किसी को, लोगों ने आपको वोट दिया है? देखिए जी, पीपल चॉइस अवार्ड का मतलब ये है कि ये एक सीक्रेट जो है वो नॉमिनेशन की फेयर वोटिंग थी और अनटिल आज तक हमें ये नहीं पता था किसको मिलना है। 5 किस्म की कैटेगरी थी, उसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म था जिसमें हमारी कंपनी रॉयल ट्रैवल एंड टूरिज्म ने पार्टिसिपेट किया था, और लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने वोट किया उन सबका जो है शुक्रगुजार हूँ। ये जो अवार्ड है ये मेरा नहीं, आप सबका है। जितना अच्छा काम करेंगे मार्केट में उतना लोग प्यार करते हैं। वीज़ा हो, टिकट हो, हॉलीडे पैकेजेस हो, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फेयर है कि ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन था पीआईडी की जानिब से कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनकी सर्विसेज पसंद कर रहे हैं, तो पीआईडी की जानिब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि उनको अवार्ड्स की सूरत में एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया। स्टेज पे बुला के इतने लोगों के सामने वहाँ पे उसको एप्रिसिएशन दी गई। नाजरीन, पाकिस्तानी इन दुबई की जानिब से ये जो बिज़नेस समिट 2024 ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे लोगों ने जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा, और उनका यही कहना था कि इस तरह के बिज़नेस समिट और इस तरह के जो नेटवर्किंग इवेंट हैं वो होते रहने चाहिए, ताकि तमाम जो पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता है, नेटवर्किंग का मौका मिलता है। तो इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।